दोस्तों, एक बार फिर अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि वह किसी का सगा नहीं है। कभी यूक्रेन को मीठे वादों और झूठे भरोसे में फंसाकर रूस से भिड़ने के लिए तैयार किया, हथियार भेजे, मदद का आश्वासन दिया और कहा, हम आखिरी दम तक तुम्हारे साथ है। लेकिन अब वही अमेरिका उसी रूस के साथ हाथ मिलाने जा रहा है। 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली पुतिन और ट्रंप की मुलाकात इस सच्चाई पर अंतिम मुहर लगाने वाली है। ये वही मुलाकात है जिसके बाद यूक्रेन को समझ आ जाएगा कि वह इस खेल में सिर्फ एक मोहरा था। जंग के मैदान में हालात पहले ही यूक्रेन के खिलाफ हैं। रूस की सेना डोनबास क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। क्रामाटोर्स्क और डोब्रोपिल्या जैसे अहम शहर अब रूसी झंडे की जद में हैं। यूक्रेन की सेना थकी हुई है, संसाधन कम हो रहे हैं और पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद भी पहले जैसी नहीं रही। लेकिन असली वार तो मैदान पर नहीं बल्कि कूटनीति की मेज पर हो रहा है, जहां पुतिन और ट्रंप एक ही टेबल पर बैठकर शांति की बातें करेंगे। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि यह एक महसूस करने वाली बैठक होगी और पहले ही 2 मिनट में उन्हें पता चल जाएगा कि पुतिन समझौते के मूड में हैं या नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, अगर समझौता हुआ तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अमेरिका ने शुरुआत से ही यूक्रेन को अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया। रूस को कमजोर करने के लिए उसे मोर्चे पर धकेला गया। लेकिन जैसे ही अमेरिका के लिए राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ा, उसने दिशा बदल ली। अब उसके लिए प्राथमिकता है रूस के साथ अपने रिश्ते सुधारना और चीन के खिलाफ वैश्विक संतुलन बनाना। यूक्रेन वह बस एक इस्तेमाल हो चुका पत्ता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह चुके हैं कि उनके बिना कोई फैसला नहीं होगा। उनका डर है कि कहीं यह बैठक यूक्रेन की सीमाओं की अदला बदली की शुरुआत न बन जाए। यूरोपीय देश भी चेतावनी दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से खिलवाड़ करना दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब बड़ी ताकतें हाथ मिलाती हैं तो छोटे देशों की आवाज दबा दी जाती है। दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर पुतिन और ट्रंप के बीच कोई समझौता होता है तो यूक्रेन को इसमें बड़ी रियायतें देनी पड़ सकती हैं, जिनमें कुछ क्षेत्रों को स्थायी रूप से रूस के नियंत्रण में छोड़ना भी शामिल हो सकता है। यह न सिर्फ यूक्रेन की संप्रभुता के लिए झटका होगा, बल्कि आने वाले वर्षों में पूरे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को बदल देगा। रूस में इस बैठक को पुतिन की जीत के रूप में देखा जा रहा है। उनके लिए यह सिर्फ एक बातचीत नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ सीधे बैठने का मौका है, ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि रूस अभी भी एक बड़ी ताकत है। यही कारण है कि रूसी मीडिया और राजनैतिक गलियारों में इसे कूटनीतिक विजय कहा जा रहा है। तो अब नजरें टिकी हैं 15 अगस्त पर, वो दिन जब यह तय होगा कि क्या अमेरिका और रूस आपसी रिश्तों की नई शुरुआत करेंगे और क्या इस प्रक्रिया में यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यह एक बार फिर याद दिलाएगा, अमेरिका का कोई दोस्त नहीं होता, उसका साथी सिर्फ उसका अपना हित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश दुनिया की बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।